Good morning, students. Today we start the new topic of life process, that is translocation. Okay. Mainly अभी तक हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, मेनली जहाँ पे सर्कुलेशन पढ़ा था ह्यूमन बीइंग में। अब हमको प्लांट में वही प्रोसेस पढ़नी है, और जब प्लांट में ये प्रोसेस होती है तब इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ओके। इस ट्रांसलोकेशन में मेनली हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि मेनली ट्रांसलोकेशन का मतलब ही होता है ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल। तो आखिर ये प्रोसेस हो कैसे रही है और यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म वर्क कर रही है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट के लिए दो चीज़ें वर्क करती हैं, एक्टिव और पैसिव, वहाँ पे वो कौन सी प्रोसेस पहले हो रही है और कौन सी प्रोसेस बाद में हो रही है। ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर ये प्रोसेस हो कैसे रही है। तो मेनली क्या होता है कि जब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे फूड बनता है उस चीज़ों को कहा जाता है सोर्स एरिया। ठीक, क्योंकि वहाँ पे फूड अवेलेबल है, मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है, मतलब ये कौन सी प्रोसेस हुई, लीफ की प्रोसेस। अब इसको वहाँ से उस जगह पे भेजा जाता है जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द रीज़न ऑफ सप्लाई ऑफ फूड इज़ कॉल्ड सोर्स वाइल द एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन इज़ कॉल्ड सिंक। इसका मतलब यही हुआ बेटा, जब फूड मटेरियल या मेनली कह लें प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है तो लीफ एरिया पे वो फूड मटेरियल ज़्यादा होगा, इसलिए उसको कहा गया सोर्स। वहाँ से वो अपने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में भेजेगी जहाँ पे उसको यूटिलाइज किया जाएगा, इसीलिए उन एरिया को कहा जाता है सिंक। ओके। अब मेनली क्या होता है, ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है, आप लोगों ने इससे पहले वाले में पढ़ा था कि ट्रांसलोकेशन मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है प्लांट्स में वो फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक, और फ्लोएम में मेनली जब ये ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इनका डायरेक्शन जो होता है ये डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा या बोथ होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब लीफ पे है फूड तो लीफ से लोअर डायरेक्शन में आएगा, लोअर डायरेक्शन से फिर उसकी जब साइड ब्रांचेस में जाएगा तो वहाँ पे वो अपवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा। ओके। अब नेक्स्ट चीज़ें आती हैं कि मेनली ये कैसे वर्क कर रहा है। तो जब स्प्रिंग सीजन होता है तो इनका जो स्टोर्ड फूड होता है वो रूट और स्टेम में होता है, और यहाँ से ये ट्रांसलोकेट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ के लिए, अपनी बर्ड्स की तरफ, ताकि वो फर्दर अपना ग्रोथ कर सकें। ओके। अब मेनली ये ट्रांसपोर्ट किसका कराते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, तो मेनली ये जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसलोकेशन कराते हैं उनमें होता है सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। ठीक, और ज़्यादातर ये सुक्रोज़ होता है। सुक्रोज़ क्यों होगा, क्योंकि ये उनका सबसे कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। एमिनो एसिड होती है, ऑर्गेनिक एसिड होगा, हार्मोन होगा और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होंगे जो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक, अब एक चीज़ और होती है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए एक चैनल बना होता है। चैनल का मतलब क्या, वही उनकी सीव ट्यूब जो हम लोगों ने पढ़ा था, सीव और कंपेनियन होती है, तो मेनली जो सीव ट्यूब होती है वही वहाँ पे वर्क करती है। ठीक, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वहाँ पे इसी सीव ट्यूब को सीव सेल्स कहा जाता है। ओके, मतलब वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में नहीं होंगी, छोटे छोटे सेल्स के पार्ट्स में होंगी। अब मेनली जो सीव ट्यूब होती है वही स्पेशलाइज्ड होती है इस पर्पस के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ें आती हैं कि ये जो सीव ट्यूब होती हैं इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता है और इंटरनल मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन फास्ट कराती हैं। ओके। अब मेनली क्या होगा कि अब हम लोग इसका नेक्स्ट मैकेनिज़्म पढ़ लेते हैं कि आखिर ये अपना मैकेनिज़्म कैसे कर रहा है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि जब फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो रही है तो सबसे पहले एक चीज़ तो ये है कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ऑर्गेनिक सैल्यूट्स के फॉर्म में हो रहा है,
और मेनली ये जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो सबसे पहले फिज़िकल प्रोसेस होती है, लेकिन मतलब जब अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में तो वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। लेकिन जो एंट्री और एग्ज़िट हो रही है न्यूट्रिएंट्स की फ्लोएम में, मतलब फ्लोएम में जब पहुंच रहा है और फ्लोएम से जब बाहर जा रहा है, वो वहाँ पे एक्टिव प्रोसेस होती है। ये क्लियर हो रहा है कि मतलब फ्लोएम से पहले, क्योंकि फ्लोएम थोड़े इंटरनल का पार्ट होता है, आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था, सबसे पहले किसी भी पार्ट में एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स होगी, कॉर्टेक्स के बाद जब इंडोडर्मिस आएगी, इंडोडर्मिस के अंदर जो पेरीसाइकिल का सेक्शन होता है वहाँ पे जाइलम होता है, जाइलम के अंदर फ्लोएम होता है। तो उसके बाहर तक जब भी है तब तक फिज़िकल प्रोसेस होगी, और केवल जो एंट्री और एग्ज़िट होती है न्यूट्रिएंट की फ्लोएम में, वहाँ पे एक्टिव प्रोसेस होती है। ओके, अब एक चीज़ और होती है कि जब एक्टिव प्रोसेस है तो मतलब यहाँ पे एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो मतलब जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जब एनर्जी की हेल्प से फूड मटेरियल ट्रांसफ़र होगा तो मेनली वहाँ पे जैसे इस प्रोसेस में शो कर रहा है कि कैसे मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, जैसे क्या होता है कि सबसे पहले ये जो जाइलम का सेक्शन होता है, मेनली इस जाइलम के सेक्शन में सबसे पहले ट्रांसपीरेशन हो रहा है वाटर का। ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो मेनली क्या होता है कि जब ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो मतलब वाटर का इवापोरेशन हो रहा है। इस वाटर के इवापोरेशन होने से ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे पहले आपको बताया गया था कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में मेनली वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एंटर कर जाते हैं। अब जो लीफ का सेक्शन है उसी जगह से ट्रांसपीरेशन हो रही है सबसे ज़्यादा, और ये एरिया हो गई हमारी सबसे ऊपर वाली सोर्सेस की। सोर्स मतलब जहाँ पे हमारी लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया। अब यहाँ से ये हाई टर्गर प्रेशर के थ्रू अपने फूड का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये ट्रांसलोकेशन करवाना स्टार्ट करते हैं अपर टू लोअर डायरेक्शन में। लोअर डायरेक्शन में जब आ रहे हैं और ये प्रोसेस क्या शो कर रही है कि इस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और ये इस डायरेक्शन से इनके फ्लोएम से फूड मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये सिंक के पोर्शन में पहुंच रहा है। सिंक का पोर्शन मतलब वो पोर्शन जहाँ पे उस फूड की यूटिलाइजेशन होनी है। ओके, तो फिर से समझ लेते हैं आखिर ये है क्या, कह क्या रहा है इस प्रोसेस में कि सबसे पहले फिज़िकल प्रोसेस होगी। फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू फूड या न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट बॉडी में एंटर कर रहा है। प्लांट बॉडी में एंटर कर रहा है मतलब लीफ से दूसरे पार्ट में स्टार्ट कर रहा है आना। जब वो फ्लोएम के पास आता है तब वहाँ पे एक्टिव प्रोसेस स्टार्ट होती है, मतलब एनर्जी के थ्रू वो प्रोसेस स्टार्ट कर रही है। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग द सीव ट्यूब द न्यूट्रिएंट्स बीइंग इन हायर कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि मेनली जहाँ पे फूड होगा तो कंसंट्रेशन तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, और जिस एरिया में फूड नहीं है उसका न्यूट्रिशन या कंसंट्रेशन कम होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो एक्सर्टिक मेनली एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा। इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से एंट्री ऑफ वाटर होगी इस सेक्शन में, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर कम, जिसकी वजह से वाटर की एंट्री हो रही जो ये यहाँ पे शो कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगी कि मेनली एक हाई टर्गर प्रेशर डेवलप होगा। टर्गर प्रेशर का मतलब ही होता है अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर का प्रेशर बढ़ रहा है। ये फोर्सेस क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को पास करेगी अगले रीजन में विथ लो टर्गर प्रेशर। ठीक, मतलब क्या हुआ, जहाँ पे फूड मटेरियल ज़्यादा है वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा। ठीक, अब वो आगे बढ़ा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम। अब यहीं से जब वाटर एंटर कर रहा है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका हाई टर्गर प्रेशर होगा और लोअर की एरिया में टर्गर प्रेशर कम होगा, इसलिए ये अपर टू लोअर डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ठीक, अब ये जो मूवमेंट हो रही है तो ये एक मास फ्लो में हो रही है। ठीक, मास फ्लो मतलब एक हैवी अमाउंट में ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, और इसीलिए इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है जिसको कहा जाता है
मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक, अब मेनली यहाँ पे इसी चीज़ को फिर से लिखा हुआ है कि आप फिर से समझ लो कि सबसे पहले क्या हुआ कि एनर्जी की हेल्प से फूड मटेरियल ट्रांसफ़र हुए फ्लोएम में। अब फ्लोएम में जब एंटर कर जाते हैं तब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वर्क करते हैं। और अभी आपको बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर वर्क कर रहा है इसका मतलब होता है कि वहाँ पे एक्टिव प्रोसेस स्टार्ट कर गई। अब मेनली ये क्या होता है, हाई टर्गर प्रेशर डेवलप विच फोर्स द न्यूट्रिएंट। जब हाई टर्गर प्रेशर आ गया मतलब कंसंट्रेशन उसके पास ज़्यादा थी, फिर जब वाटर की एंट्री होने लगती है तब वो चीज़ें फूड को ईजिली ट्रांसफ़र करा देती हैं अपर टू लोअर डायरेक्शन में। इसी चीज़ों को यहाँ पे शो किया गया था। अब दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाता है इस सेक्शन के साथ। थैंक यू।